हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश यानी कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाली है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश जो लगभग नहीं हर बार यानी कि क्लियर है कि ये पंचलाइट कहानी का सारांश लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आप पूछा ही जाता है। यानी कि अगर ये 5 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। अगर आपको 5 नंबर पक्के करने हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5 नंबर का यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयार कर सकते हैं। गाइड, मैं इसको बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर सकें। इसको रटना नहीं, ये एक समझ लीजिए एक प्रकार से एक कहानी है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बस तैयार करना है, यानी कि समझना है। अगर आप इस कहानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए ना, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लिखेंगे जाके। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं पूछता है, मात्र 80 शब्दों में पूछता है। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर हमें 5 नंबर भी दे दे और हमारा टाइम भी बचा रहे। यानी कि क्योंकि हिंदी के पेपर में अक्सर टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि इतना लिखने के लिए ही इसमें पूछा जाता है। तो यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल लेंगे। और यहाँ पर इसमें देख लीजिए, हाँ, मेन पात्र यानी कि पंचलाइट कहानी में इंपॉर्टेंट पात्र यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या कहानी किसके पर आधारित है, तो यह देखते हैं। तो पात्र यहाँ पर इसमें कौन कौन है, यानी कि इस कहानी का हीरो कौन है? गोधन। अगर पूछ लिया जाए कि इस कहानी का हीरो कौन है, तो कौन है? गोधन इस कहानी का हीरो है। और मुनरी है, एक तो मुनरी हो गई और एक गुलरी काकी हो गई। और वो एक सरदार जो हैं वो यानी कि पंच, वही गांव के मुखिया या पंच। ठीक, यही 4-5 लोग इस कहानी के मेन पात्र हैं। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण खींचा गया है। गांव में 2 टोलियां होती हैं, महतो टोली और एक राजपूत टोली। तो यहाँ पर महतो टोली की कहानी है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग थे। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। यानी कि रामनवमी के मेले में उन्होंने एक पंचलाइट को खरीदा। पंचलाइट या लालटेन, जिसे यहाँ पर देहाती भाषा में लालटेन कहते हैं, तो लालटेन को खरीदा। और पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बचे थे उनसे पूजा की सामग्री आ गई। यानी कि इन्होंने पंचलाइट खरीदा और इतनी खुशी थी कि उस पंचलाइट को खरीदने की खुशी को लेकर उन्होंने पूजा करना यानी कि पूजा करने की सोची। तो इसलिए जो पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे उससे जो है पूजा की सामग्री ले आए। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। यानी कि पंचलाइट गांव में अगर कोई नई चीज़ आती है तो बहुत प्रसन्नता होती, तो उसी तरह सबको पंचलाइट आने से बहुत खुशी थी। इस खुशी में कीर्तन का भी आयोजन किया गया। यानी कि पंचलाइट आने की खुशी में कीर्तन या भजन का भी आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। यानी कि पंचलाइट या किस प्रकार से जलाया जाता है या कैसा होता है, यह देखने के लिए गांव के सभी लोग यानी कि इनके जितने महतो टोली के लोग थे वो सभी एक पास एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? यानी कि देखने के लिए एकत्र तो सभी हो गए, बट उसको जलाना कोई नहीं जानता था कि यानी कि पंचलाइट को किस प्रकार से जलाया जाता है, ये किसी को नहीं पता था। पंचलाइट न जलने से सभी लोगों के चेहरे उतर गए। यानी कि अगर पंचलाइट जब वो कोई जलाना ही नहीं जानता है तो उसको किस प्रकार से जलाया जाएगा, जब यही नहीं पता है, तो यह ना पता होने के कारण सभी लोगों के क्या हो गए? चेहरे उतर गए। और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। यानी कि जो गांव में दूसरी टोली थी, राजपूत टोली, उन सभी के लोग इन सभी का मजाक बनाने लगे और उन पर हंसने लगे। सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मजाक को सहन किया। यानी कि जितने भी महतो टोली के लोग थे उन्होंने राजपूत टोली के द्वारा किए गए मजाक को धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बाद गाय, जब यहाँ पर जो इसमें पात्र हैं उनका वर्णन होता है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहाँ पर बैठी थी। यानी कि एक गुलरी काकी होती हैं और उनकी बेटी एक होती, उसका नाम मुनरी होता है। तो क्या गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहाँ पर बैठी थी, जो गोधन नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। यानी कि गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी और वह किससे प्रेम करती थी? गोधन नाम का एक लड़का था जिससे वह प्रेम करती थी। उसे पता था। यानी कि गाइस, आप लोग बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है, आपको सुनकर ही इसको आप याद कर सकते हैं।
यानी कि मुनरी काकी की बेटी गुलरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, यानी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी ने यह बात सरदार जी को बताई, यानी कि मुनरी ने यह बात किसी तरह सरदार जी को बताई कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। गोधन का हुक्का पानी बंद था। कहने का आशय यह है कि गोधन को उस महतो टोली ने यानी कि अपने समाज से बाहर कर दिया था। हुक्का पानी ना हुक्का पीने के लिए दिया जाता था और ना ही पानी, यानी कि गोधन का हुक्का पानी बंद था। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया, यानी कि सभी पंच जो सरदार लोग थे वो आपस में बैठकर एकत्र होकर आपस में बातें कर रहे थे और अंत में उसे समस्या को हल करने के लिए अंत में उसे बुलाने का सोचा गया है, बुलाने का निर्णय लिया गया कि गोधन को बुलाकर लाया जाए, गोधन को बुलाकर लाया जाए, यह निर्णय लिया गया। गोधन ने कहा कि स्पिरिट कहाँ है। अब यहाँ पर लोग स्पिरिट तो जानते ही नहीं थे, वो पंचलाइट तो पहली बार देखा था, तो स्पिरिट कहाँ से जानेंगे। तो गोधन ने कहा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनते ही सभी लोगों के चेहरे उदास हो गए, यानी कि स्पिरिट कोई जानता नहीं था और स्पिरिट का नाम सुनते ही सभी लोगों के चेहरे क्या हो गए, उदास हो गए। लेकिन गोधन ने होशियारी से गरी का तेल डालकर पंचलाइट को जला दिया, यानी कि गरी का तेल होता है जो, उसी को डालकर पंचलाइट को जला दिया। स्पिरिट नहीं थी, तो स्पिरिट ना होने के कारण गोधन ने होशियारी से गरी का तेल डालकर पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, यानी कि जब पंचलाइट जलने लगी तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो गए और सभी ने पूरी रात कीर्तन भजन किया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, यानी कि उसका हुक्का पानी बंद होते हुए भी उसने इतना अच्छा काम कर दिया था कि उसने वहाँ पर जितनी टोली थी उन सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने गोधन को प्रेम दृष्टि से देखा, क्योंकि मुनरी जो है गोधन से प्रेम करती थी, तो उसने प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। इसके बाद सरदार ने गोधन से कहा, यानी कि सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्योंकि गोधन जो है गुलरी काकी के घर के सामने से जब निकलता था तो वो सलीमा का गाना गाता था, इसीलिए महतो टोली के लोग ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, यानी कि गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो उसके बाद सरदार जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर बुलाया, यानी कि गुलरी काकी भी उस पर प्रसन्न हो गई और गुलरी काकी ने उनको रात में खाने पर बुलाया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगर आप क्लास 10th और 12th का कोई भी नोट्स चाहते तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं।